नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। बहुत से ब्लॉक्स हैं वर्ल्ड ओवर, बहुत सी कंट्रीज आपस में मिल के जो सेम विचारधारा वाले देश होते हैं आपस में मिलकर संगठन बनाते हैं। नेटो एक अलग बहुत 32 देशों का बहुत बड़ा संगठन है। G7 बहुत बड़ा मोस्ट पावरफुल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इसका है। G20 हमने देख लिया, हालांकि अब ये G21 हो गया है अफ्रीकन यूनियन के आने के बाद। ब्रिक्स है, राइट। तो SCO है, जो भी मीटिंग अभी अभी ख़त्म हुई है 31 अगस्त और 1 सितंबर, राइट। तो क्वाड है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे ब्लॉक्स हैं जो वर्ल्ड में हैं। लाइक माइंडेड कंट्रीज, लाइक माइंडेड टॉपिक्स को लेकर, पर्सपेक्टिव्स को लेकर अलग अलग ये संगठन बनते हैं, उस पर काम करते हैं। सार्क भी एक बहुत बड़ा संगठन था, आज के डेट में वो डिसफंक्शनल हो गया है, नहीं काम कर रहा है। सालों से, कई सालों से वो नहीं अब काम हो रहा है, बिल्कुल ठप पड़ा है, बिल्कुल ही इट्स काइंड ऑफ डेड। लेकिन अभी भी ऐसे कुछ ब्लॉक्स बनने के तरफ बढ़ रहे हैं जो कि आने वाले समय में वर्ल्ड के लिए खतरा बन सकते हैं। और उसमें से एक ब्लॉक है जो तैयार हो रहा है, जो एक बहुत ही डेडली खतरनाक ब्लॉक बनने जा रहा है या बनने के कगार पे है। वो है पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान। ये तीनों कुख्यात कंट्रीज है, हम सब जानते हैं पाकिस्तान के बारे में, क्या ही बात करना। टर्की अगेन क्या ही बात करना, पाकिस्तान का ही साथ देता है हर मामले में। अजरबैजान पूरी तरह से पाकिस्तान के फेवर में था, ऑपरेशन सिंदूर में भी खुलकर साथ दिया था पाकिस्तान का, इंडिया का भर भर का इसने बुराई किया है, राइट। तो ये तीनों देश अब काफ़ी ज़्यादा पास आ रहे हैं। अभी SCO मीट में भी ये तीनों इकट्ठा हुए थे और इनकी बायलैटरल डिस्कशन भी हुई हैं आपस में। अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया कि इट्स अ ब्रदर, पाकिस्तान ब्रदर है, इंडिया तो बहुत ही बुरा देश है, बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान को तंग करता है, बर्बाद करता है, साजिशें रचता है, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो कोई कसर नहीं छोड़ रहा है अजरबैजान इंडिया की बुराई करने के लिए, इंडिया के खिलाफ बोलने से। और अजरबैजान, पाकिस्तान और टर्की ये अब काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। अब इनका क्लोजनेस आगे आने वाले समय में एक खतरनाक ब्लॉक बन सकता है। तीनों ही कुख्यात देश हैं। टर्की आर्म्स वेपन्स के मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और वो सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को, तो भर भर के सप्लाई करता है। तो वो तो पेरिनियल प्रॉब्लम है ही इंडिया के लिए। लेकिन अगर ये जब ब्लॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो जो भी जिनको ये पसंद नहीं आएंगे उसके पीछे ये पड़ेंगे, ये ब्लॉक्स पीछे पड़ेंगे, उनको तंग करेंगे, उनको डराएंगे, उनके खिलाफ साजिशें करेंगे। अब बताइए, पाकिस्तान भूखा नंगा साउथ सूडान के साथ आई थिंक 1 या 1.5 बिलियन डॉलर्स का आर्म्स डील किया है। वो साउथ सूडान वैसे ही सैंक्शन से भरा हुआ है। अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं, EU ने सैंक्शन लगा रखा है, यूनाइटेड नेशंस ने कर रखा है कि उसको नहीं देना है आर्म्स, क्योंकि वहाँ पे खाली सिविल वॉर ही होता रहता है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, एक रत्ती भर डेवलपमेंट नहीं है। आपस में ही वो सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं, आपस में ही सत्ता हथियाने में लगे हुए हैं। तो सब तरफ से बैंड है। उसके बीच में पाकिस्तान ने डील कर लिया है $1.5 बिलियन का कि हम तुमको आर्म्स देंगे, प्लेन्स देंगे, हमको तुमको तरह तरह के हथियार देंगे। अब बताइए, जो सारे जो कंट्रीज बैंड हैं, जो सैंक्शनड हैं, उसके साथ पाकिस्तान जैसा देश हाथ मिलाता है, हथियार बेचता है। अब उसको तो पैसा चाहिए पाकिस्तान को, तो कोई भी गलत काम हो उससे पीछे क्यों, मतलब गलत करना तो उसके लिए सही काम है। तो अब जब ये सब काम कर रहा है, तो जब ये तीन तरह के लाइक माइंडेड नेशंस मिल जाएंगे, अजरबैजान, पाकिस्तान और टर्की, तो हम आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किस तरह का गुट बनेगा, क्या प्रोडक्टिविटी होगी इस ग्रुप की। गंद नहीं मचाएंगे तो और क्या मचाएंगे। और ये ब्लॉक बनने के बाद इंडिया के लिए और ज़्यादा ये बुरा हो जाएगा, और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को और ज़्यादा बल मिलेगा इसके बाद। तो टर्की एक से एक आजकल हथियार बना रहा है, बहुत ज़्यादा भयानक हथियार बना रहा है। तो अगर आपके दोस्त के पास, बेस्ट फ्रेंड के पास अगर खतरनाक हथियार आ गया, तो फिर तो आज नहीं तो कल आपके पास आ ही जाएगा। पाकिस्तान इसी के बल पर कूदता है,
तो उसको लगता है कि कभी चाइना से हथियार खरीद लेगा, कभी टर्की से हथियार खरीद लेगा। तो इन सब के बाद पाकिस्तान सुधर जाए या सुधरने की कोई उम्मीद की जाए पाकिस्तान के, इसका कोई चांस नहीं है। इसीलिए ये जो 3 देशों का जो ये एक गुटबाजी हो रहा है, एससीओ मीटिंग, एससीओ समिट में भी ये लोगों की मुलाकातें हुई हैं, बहुत से डिस्कशंस हुई हैं, एक दूसरे के लिए कमिटमेंट्स की कस्में खाई गई हैं। तो आने वाले समय में ये तीनों मिलकर बहुत ही गंद मचाने वाले हैं और ये दुनिया को देखना होगा। और इंडिया तो खैर देख ही रहा है, सतर्क हो रहा है। तो देखते हैं किस हद तक और कितनी जल्दी ये तीनों इकट्ठा आके कोई एक ब्लॉग बनाते हैं और फिर कुछ साजिशें रखना शुरू करते हैं इंडिया के खिलाफ। तो लेट्स वेट एंड वॉच। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन जो इस खतरनाक बनते हुए उभरते हुए ब्लॉग के बारे में जो डर सता रहा है दुनिया को। होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।